नमस्कार, खमागणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी साथियों का हमारे साथी सुखचैन जी सर के यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सबको मैं बता देता हूं कि भाई जिस हिसाब से आज वर्तमान समय के अंदर जो अंग्रेजी की मांग बढ़ती हुई जा रही है और आगामी जो भर्तियां भी आ रही है, जिस जो भी भर्ती आई उस भर्ती के अंदर क्या होता है कि सभी भर्तियों के अंदर अंग्रेजी लगभग लागू हो चुकी है। राजस्थान में अपने एक दो भर्ती छोड़ दो, जैसे राजस्थान पुलिस हो गई, ये वनपाल वाली हो गई, तो जिसमें इंग्लिश लागू नहीं है। बाकी जो आप सीईटी का भी पेपर दोगे, पात्रता परीक्षा, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहां पर भी लागू, आरएएस में लागू, एसआई के अंदर नहीं है। लेकिन और अन्य अगर बात करें, एलडीसी सबसे महत्वपूर्ण, एयरफोर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी है, कोई सा भी महिला पर्यवेक्षक है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है इंग्लिश आजकल। और इंग्लिश का बदलता हुआ पैटर्न, जिसके अंदर कई बार हमने देखा भी है कि भाई आजकल जो जो पैटर्न बदला है उसमें प्रश्न है वो कठिन आने शुरू हो गए हैं। अब हमारे सामने सवाल ये आ जाता है कि हम तैयारी कैसे करें। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ में एलडीसी भर्ती को लेकर भी एक आपके लिए सूचना रहेगी। इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। मैं पिछले 2 सालों से लगातार तरीके से देख रहा हूँ, अगर सुखचैन जी सर अगर जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप धैर्य से उनके साथ पढ़ लेते हो तो मुझे विश्वास है कि आपकी कहीं पर दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं सुखचैन जी सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और आपको सारी डिटेल से एक एक चीज़ वो बताएंगे। आ जाओ सर, है ना, वो एक एक चीज़ आपको बताएंगे और आप किस प्रकार से आप इंग्लिश को तैयार कर सकते हो, आज के समय में भी उसकी वैल्यू कितनी है। और दूसरी बात ये कि भाई अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ता हर कोई है। 21 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, क्या वो पढ़ने वाले नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे पढ़ने वाला। पढ़ता हर कोई है, याद किसी किसी को रहता है। अब याद किसी किसी को रहता है, वो क्यों रहता है, उसके पीछे भी कारण। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि चाहे ऑनलाइन बेंच हो, चाहे अपने यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हो, अध्यापक हमेशा सभी को बराबर पढ़ाता है। लेकिन कोई तो क्या करता है, चेट में ध्यान रखता है, कोई कहीं रखता है। लेकिन अपने लिए जरूरी क्या हो जाता है कि अगर पढ़ा क्या रहे हैं उसका रिविजन हमें किस हिसाब से करना है, ये जरूरी हो जाता है। तो आज मैं सर के पास आया हुआ था। वैसे तो मैं सर को काफ़ी परेशान कर चुका हूँ 2 दिनों से, पर अब मैंने सोचा कि मैं सर का मैं थोड़ा सा ग्रीन उतार देता हूँ। मैंने कहा मैं साथ में लाइव आ जाता हूँ आपके ना। तो आप सभी साथीगण इस वीडियो को शेयर करें और सर से एक एक चीज़ को आप आराम से सुनिएगा, है ना। मैंने समय ज़्यादा ले लिया। सबसे पहले तो थैंक यू सर। एक तो आप यहाँ आए, ठीक है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप बहुत कम आते हो ना, आप निकल जाते हो पास से, ठीक है। और ठीक है, हाँ जी सर। तो जैसे आपको पता है, अपनी हाई कोर्ट एलडीसी का जो वैकेंसी है वो आउट है, फॉर्म भरने स्टार्ट है। और उसका जो सिलेबस है, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सिलेबस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, सेकंड पेपर जो हो रहा है, आपको पता है हिंदी इंग्लिश का अलग से हो रहा है, और इसमें हमारे हिंदी और इंग्लिश के टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे सर इसमें। तो इसमें हमारे टोटल जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे 150 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे इंग्लिश के और 75 रहेंगे हिंदी के। तो हिंदी की तैयारी तो देखो लगभग सर बच्चे कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, कर रहे हैं। इंग्लिश से थोड़ा सा ना इनको थोड़ा सा डर रहता है इंग्लिश से, और उसको अवॉइड भी करते हैं। हाई कोर्ट 4th ग्रेड का रिजल्ट आया था सर, तो उसमें भी शायद जिन्होंने इंग्लिश को इग्नोर कर रहे थे वो पीछे रह गए। हाँ जी। तो अब इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट एलडीसी जो है, इसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे। और सिलेबस इसका अपने आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट पेज। हाँ जी, हाँ, इसका जो सिलेबस है देखो, जो 75 क्वेश्चंस रहेंगे अपने, तो उसमें देखो ये टॉपिक हमें बता रखे हैं, जो जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं इसमें रहेंगे, जिसकी सारी जो तैयारी है, मतलब कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और ट्रिक्स भी बताई जाएगी, और बिल्कुल इजी मेथड से करवाया जाएगा। और दोनों ही चैनल पे, हमारे अंग्रेजी अड्डा जो चैनल है मेरा, उस पर भी, और अपने जीके गजानन सर का जो चैनल है उस पर 7 बजे लाइव क्लास रहती है अपनी इंग्लिश की, वो भी रेगुलर रहेगी। उसमें ये सब आपको करवाया जाएगा। जैसे टेंसेज, ये तो कॉमन सा टॉपिक है सर, अपने वो छोटे क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ये टेंशन से अपने स्टार्ट होता है सिलेबस। ये
और फिर वॉइस है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, और ये सारे ऐसे टॉपिक हैं, ये तीन तो जो अपने बात कर रहे हैं ये सर 10th 12th में मतलब इन्होंने छोटी क्लासेस में कर रखे हैं मतलब, लेकिन थोड़ा सा लेवल इसमें हाई हो जाता है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं, इसमें वही है जो एक्टिव पैसिव पढ़ते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, वही चीज़ है, क्योंकि एक सेंटेंस को मतलब ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, तो जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हो, एक्टिव से पैसिव कर रहे हो, या पैसिव से एक्टिव कर रहे हो, ठीक है, या फिर असर्टिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना, इंटरोगेटिव बनाना, एक्सक्लेमेटरी बनाना, यही आता है। आर्टिकल ए एन द, डिटर्मिनर रहेंगे, प्रिपोजिशन रहेंगे, और ये ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी या कॉमन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये भी आपने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा कि एक इंग्लिश का सेंटेंस रहता है, उसकी करेक्ट हिंदी क्या बन रही है, या हिंदी में एक लाइन है उसकी करेक्ट इंग्लिश क्या बन रही है, तो वो रहता है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस सर, एरर जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो जाता है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स, ये सबसे थोड़ा ना ज़्यादा टफ होता है सर इसमें, जिसमें अपने को एरर फाइंड आउट करनी होती है, छोटे, हाँ छोटे, हाँ हाँ, और उसमें, हाँ जी, उसमें कोई एरर बतानी है आपको, ठीक है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा उसमें लिख दिया जो नहीं आना चाहिए था, वो भी इसी का ही पार्ट है। ग्लॉसरी, ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, इसमें ये वो कैब से रिलेटेड हो जाते हैं, तो हाँ हाँ राइट, हाँ जी। तो टेलीग्राम चैनल है अपना अंग्रेजी अड्डा के नाम से, और अपने इस चैनल पे अब से अपने रेगुलर, अब आगे जैसे सर BSTC है, CET है, LDC, हाँ उन इंग्लिश तो कॉमन है, टॉपिक कॉमन है, वो सब अपने करवाए जाएंगे, और इसकी क्लासेस अपने रेगुलर अब शुरू करेंगे। और अपने GK गजानन सर पे तो अपने रेगुलर 7 बजे जो क्लास है वो रहती है। तो ठीक है, आज तो हमने ये डिस्कस करना था, बाकी सर हम, हाँ अरे अरे हाँ, इसमें थोड़ा सॉरी, हाँ इसमें ये टॉपिक रह गई है, ठीक है। एक सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, मतलब जो प्राइवची, विलोम, ये कॉमन है, वन वर्ड आ गया, ये वो कैब से रिलेटेड हो गए तीनों जो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी ट्रिक से करेंगे अपने। प्रीफिक्स, सफिक्स, हिंदी में जैसे उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़े हुए हैं, और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जो मतलब थोड़े कंफ्यूज करते हैं, जिसमें कोई आपको एरर बताई जा सकती है कि वो वर्ड्स जो अपने को लगता है कि नहीं तो ये तो करेक्ट है, लेकिन वो इनकरेक्ट होते हैं, वो वाले जो कंफ्यूज करते हैं। पैसेज आएगा एक, जो हर क्लास में आपने किया हुआ है, कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन रहता है रीडिंग सेक्शन का, जैसे एक पैसेज दे दिया उससे नीचे क्वेश्चंस रहते हैं, ये रहेगा। और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, लेटर्स जो अब तो वैसे अपने बहुत कम देखते हैं क्योंकि ईमेल का ज़माना है, लेकिन फिर भी लेटर से क्वेश्चन रहेगा। ऑफिशियल आ गया, डमी ऑफिशियल आ गया, सर्कुलर्स है, नोटिस है, ये क्या होते हैं, ये सब आपको करवाया जाएगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं इससे, ये सब आपको करवाया जाएगा। तो इससे हमारे टोटल जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 100 है, सॉरी मार्क्स जो हैं वो 100 है, क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके 75 + 75 है, ठीक है, तो मतलब 150 हो गए। तो ये तो आपके क्वेश्चंस हैं, मार्क्स जो रहेंगे वो 100 है दोनों के, हिंदी इंग्लिश को मिला के, ठीक है। 75 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के और 75 क्वेश्चंस आपके हिंदी के हैं। तो ये अपना इंग्लिश का रहेगा। फ्रेजल वर्ब्स वगैरह इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन प्रेपोजिशन है सर, उसमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन करके कर देते हैं, तो उसके साथ ही वो बन जाता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। हाँ, तो वो अपने प्रेपोजिशन टॉपिक है ना, फ्रेजल वर्ब सर, वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन ऐड करोगे तभी बनेंगे वो, तो प्रेपोजिशन टॉपिक है, तो उसमें हाँ वो याद ही करना पड़ता है, क्योंकि उसका मीनिंग है जो वो फिर वैसा याद करना पड़ता है, क्योंकि प्रेपोजिशन में भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन एक ही हो जाता है अलग से। हाँ जी, हाँ जी, लो सर। बाकी लगातार तरीके से आप पढ़ाई करो, मेरा यही मानना है भाई, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, घर पर पढ़ो, सर्दियों का समय चल रहा है, आराम से पढ़ो, मस्त तरीके से घर पर रहो आराम से, और यूट्यूब पर लगातार आपके लिए क्लासें रहेगी। और आज से ये हमने घोषणा कर दी आप सबको, और सबको मैं बता देता हूँ, जो भी साथी है, कोई भी पढ़ना चाहे कैसे भी पढ़े, आजकल ऐसा माध्यम हो गया इंटरनेट के समय में कि आप किसी भी प्रकार से आप पढ़ सकते हो। तो सुखचैन जी सर आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ में चर्चा भी करता रहता हूँ कि भाई आपको जब पढ़ना ही है तो सुखचैन जी सर से आराम से इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। अरे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना नहीं है, समझने की आवश्यकता है। इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं होती, थोड़ा सोडा और पानी मिलाया जाए तो मीठी भी बन जाती है, ये भी जरूरी हो जाता है ना। तो जरूरी ये है कि अगर आप सोचते हो कि अंग्रेजी हार्ड है, तो ऐसी हार्ड नहीं होती, आप मत सोचा करो इतना। मैं जो तरीका बता रहा हूँ तो वो हमारे पास सोडा और जो पानी वाला जो तरीका है वो सुखचैन जी के पास में है, वो आपको पढ़ाएंगे मस्त तरीके से। सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर करें, इस चैनल के माध्यम से जुड़े और लगातार तरीके से पढ़ाई करें। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गुरुदेव, ओके, धन्यवाद भी।